ये राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला कोट। तो आज यहाँ बकरा ईद के दिन पता चला है कि मिड डे मील का जो राशन है वो चोरी किया गया है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे एसएमसी के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज जो यहाँ पे लॉक तोड़ा गया है, काटी है, तो कुंदी ही काट दी है। अब किस तरह काटी है क्या है इसका तो खाली एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि टाइप जो होता है लोहे काटने वाला है तो उससे जो लोहे काटने वाला कैंचा होता है जो हर बार पेशेवर है, हर बार अंदाजा है कि लोहे काटने वाले कैंचा से इसको काटा गया, ऊपर लगाम नहीं लग रही। तो और ये अंदर देखिए आप, तो ये जो है ये टंकी है अनाज की। तो इसमें से गेहूं निकाले गए हैं। ये इसमें कितने गेहूं थे ये तो पता नहीं है कितने थे, वो बगैर तुले थे। और इधर फिर आप इधर आ जाइए, ये दूसरा कमरा है। इसका भी जो दरवाजा है इसका भी लॉक तोड़ा गया है। इसी तरह से इसके लॉक को तोड़ा गया है। सेम वही चीज जिस तरह बाहर का लॉक काटा गया है उसी तरह ये काटा गया है। तो इसमें भी यहाँ इसमें क्या है दिखाना, अच्छा इसमें चावल है। तो इसको भी बताया जा रहा है कि ये फुल भरी हुई थी चावलों से। लगभग इसमें 60 किलो चावल लगभग गायब है। कुंदी काट सकती, हाँ हर बार ये कुंदी काटते हैं। ये अंदर कमरे कुंदी काटी, इसी तरह वो दीवार तोड़ देते, हो रही दीवार। अच्छा ये जो दीवार ये दीवार इधर से रोशनदान टाइप बना दी है, यहाँ से ये दीवार भी तोड़ी है। एक बार इस दीवार को इस तरह यहाँ से तोड़कर भी चोरी की गई है। और आए दिन स्कूल में चोरियां हो रही हैं। और अंदाजा यह है कि जो एक बार चोरी कर ले गए हैं हर बार वो ही चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार चोरी करके रास्ता पता चल गया कि कहाँ से किस तरह स्कूल में दाखिल होया जाता है, किस तरह तोड़ा जाता है। त्योहार का टाइम है और फिर ये दिक्कत हो रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि पहले भी चोरियां हुई हैं क्या? आपने क्या उस छानबीन की कभी इसके बारे में? ऐसा है, जो चोरियां हो रही है ना उसमें चोर आ जाते हैं, नहीं आई समझ में, और फिर उसमें रसूखदार आदमी जो भी है वो आ जाते हैं बीच में और फिर उनको रफा दफा कर देते हैं, नहीं समझ में। ये जो हमारे टीचर्स हैं ना, इन्होंने एप्लीकेशन दिए पहले। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें भी एक सवाल उठता है। कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि आप कह रहे हैं जिस तरह चोर आ जाते हैं, रसूखदार लोग उनको छुड़ा देते हैं, तो कौन आदमी ऐसा चोर है जो जिनको छुड़ाया गया हो? अगर अकस्मात एक्सीडेंटल बाई चांस अगर कोई हरकत हो जाती है, उसमें आदमी एक बार छूट दे सकता है। सामाजिक तौर पे उनको वार्निंग भी दे सकता है और उनको पाबंद भी कर सकता है आदमी कि भाई आगे से अगर ये दोबारा सर्जन हुई ये चीज तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, पकड़ के आपको प्रशासन को देंगे। लेकिन बार बार अगर हम चोरों के साथ खड़े होंगे ना कहीं हमारा किरदार उसमें ये समझ लो वो धूमिल होता है और वो उसको साफ नहीं हो सकता हमारा किरदार। तो हमें चाहिए ये बात पॉलिटिकल रूप में भी, जो भी है ठोंडा या सरपंच एक्स सरपंच कोई भी है चाहे, अगर ये हरकत करेंगे बार बार तो ये समझ लो हम खुद इस अपनी प्रॉपर्टी को इसमें सेंध हम खुद लगा रहे हैं, इसको बर्बाद करने का काम हम खुद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सुनने में आता है कि जुआ खेलने वाले दीवार फांद कर अंदर आकर जुआ खेलते हैं स्कूल में। अभी हो रहा है ये काम। अभी पिछले जब से छुट्टियां हुई हैं हमारी मीटिंग भी हुई थी प्रिंसिपल साहब के साथ, और हेडमास्टर जी जो यहाँ पे है ना वो रिटायर होने वाले हैं गांव के हमारे हैं जो, तो शौकत जी हैं, उनको जो उनको चार्ज दिया जाएगा, उनके साथ मीटिंग हुई हमारी। तब ये तय हुआ कि भाई आप एक आदमी यहाँ पे ऐसा रखो जो तुम्हारा टीचर यहाँ आता हो, दिन में वो रखे ध्यान, शाम को एक लेडीज को हमने ये जिम्मेदारी दी है प्रिंसिपल की भूमिका से, उसकी सहयोग से, उसकी रजामंदी से, कि वो बेचारी खुद यहाँ रात में रहती है लेकिन फिर भी लोग ना रात में ऊपर दीवार कूद के आते हैं और जुआ खेलते हैं। और ये हमारा जो पूरे गांव की धरोहर है स्कूल, जहां हमारे गांव का फ्यूचर तैयार होना है, जहां हम ये तय करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के दशा और दिशा क्या होगी, वहां पे ये सब हो रहा है। इतना बुरा माहौल हो रहा है यहाँ पे, बार बार चोरियां। टीचर बेचारे, हमने खुद ने यहाँ पिछले बार लगभग 20 दिन या 1 महीना पहले वेल्डिंग मशीन वाले को बुलवाया, फिर वेल्ड कराया, लेकिन समस्या यहाँ के खड़ी होती है, तीसरे दिन फिर उसको काट दिया गया। तो आपका शक किन लोगों पर जाता है? कौन इस काम को कौन लोग अंजाम दे रहे हैं? गांव के ही लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। यहाँ कोई हमारे गांव से हटके कोई बाहर का बंदा नहीं आ रहा। ये जो चावल चोर के ले जाते हैं, गेहूं चोर के ले जाते हैं, पतीला चोर के ले जाते हैं, सिलेंडर चोर के ले जाते हैं, ये पूरा इन्होंने कोहराम मचा रखा है और इस पे कोई अंकुश लग नहीं पा रहा। तो कैसे रोका जाए? आपका क्या मानते हैं? हम लोगों को जो रहबर कमेटी गांव में हमारे में जो काम कर रही है वो लोग लगातार प्रयासरत हैं इस मामले में, लगातार मेरे समेत।
बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, मैं खुले उससे कह रहा हूं आपके माध्यम से ये चीज कि ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, लोगों को ना एक तरह की सह दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं हमसे आज? अगर हम और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके खुद के ठिकाने सेफ नहीं है। एक बार हमारी वो सरपंच महोदय से बात हुई, करा दी मेरे तो वाईफाई उठा के ले गए, यहाँ से कुछ कोई चीज चोर के ले गए, तो वो सब मौन है। इन चोर लुटेरे उचक्के बदमाश इन लोगों के सामने अगर ये सभ्य समाज के लोग नतमस्तक होंगे इस तरह, तो ऐसे ये आने वाली जो तस्वीर रहेगी हमारी, वो कुछ शुभ संकेत वो नहीं देगी। एक ये काम हमें जरूर करना पड़ेगा, ये अहद लेना पड़ेगा, हर जिम्मेदार आदमी को ये औत लेना पड़ेगा कि जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ हम खड़े हों, और पॉलिटिकल लोग जो हमारे चौधरी साहिबान हैं, मेंबर पंचायत हैं, जो हमारे क्या कहते हैं नंबरदार साहिबान हैं, जो हमारे सरपंच साहिबान हैं, एक्स सरपंच साहिबान हैं। और एक चीज और बता दूं मैं, हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने हमसे कई बार पर्सनली फोन करके भी पूछा है, अब ये हमारी या तो आप लापरवाही लगा लो या मशगूली लगा लो, हम उनके पास तो जा नहीं पाए, बल्कि सरपंच महोदय को हमने 2 बार मीटिंग करके बता दिया है ये सब चीजें, लेकिन नतीजा वही 0% है। हम इन लोगों से खास तौर से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के हित में नहीं है ये बात, ये शोषण वाला काम आप लोग अपने ऊपर मत करवाओ। आप सिर्फ एक ना वोट के चक्कर में इनको गांव के फ्यूचर से खिलवाड़ करने की इजाजत दे रहे हो, ये कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। और हम लोग इनको आश्वासन इस बात का दे रहे हैं कि भाई आप इस समाज के ताने बाने को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करो, इन पे शिकंजा करो, कोई रियायत मत करो, इनको ढील मत दो, इनको ये चलन में मत आने दो इनकी ये चीजें। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर पाएंगे, अगर स्कूल का निजाम सही रहेगा तो अच्छे बच्चे तैयार होंगे, टीचर भी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अब यहाँ अनडिसिप्लिन हुआ पड़ा सारा काम। बाकी अब एसएमसी का गठन हुआ है, उसमें सरपंच और हमारे विधायक प्रतिनिधि परवेज जी भी थे, और भी उसमें सारे गांव के जो कुछ लोग ऐसे थे मौजूद जिनकी बच्चियां पढ़ते हैं सब। तो ये अहद लिया गया है कि अब की बार शुरू सत्र से ही हम स्कूल के मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे, इसको सुचारू रूप से लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चों की अगर गैर हाजिरी का मामला है उसमें टीचर्स को कोऑपरेट करेंगे। स्कूल में कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या वहाँ पे कैमरा नहीं है जहाँ पे चोरी होती है? अभी हमने उनको प्रिंसिपल महोदय को पूछा तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक टीचर रहते हैं, वो रात में भी रहते हैं यहाँ पे, वो लिपिक है यहाँ पे, वो काम करते हैं उसका कंप्यूटर पे इनकी जो तनख्वाह वगैरह बनाने का, तो वो यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। मैंने उनको भी बोला, उनका जो तार हट रहा है, मैंने कहा भैया ऐसे क्यों हट रहा था, तार लगवाओ यहाँ। तो अभी तक वो तार भी नहीं लगा है। अभी तो ये भी खतरा है, जो लाइटें लगी हुई हैं वो सामने आप देख रहे हो, वो कभी भी कोई रात में उनको ले जा सकता है। तो यहाँ सारा मामला बड़ा पटरी से उतरा हुआ है। आप भी और हम सब कमेटी वाले भी और जो मौजूद लोग हैं, दर्दमंद लोग जो हैं, वो सब इसी मामले में प्रयासरत है। किसी भी तरह ये स्कूल वाला सिस्टम ढर्रे पे आ जाए तो बाकी चीजें इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। हमारी तो मस्जिद वार जमात है जो, वो भी इसी उसमें लगी हुई है। हमारे इमाम जो बेचारे आइमा हजरात हैं वो सारे फिक्रमंद हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यह है आने वाले वक्त में हम मेहनत करके इस ढर्रे पे इस चीज को लाएंगे। बाकी उदासीनता जो है मैं आपको बता चुका हूं, इसमें अपना कवि साहब वो मैं पूछ रहा हूँ क्या आप उन चोरों को सबक सिखा पाएंगे जिनका जो आप दावा कर रहे हैं? हमारी कोशिशें जारी हैं, यही समझ में। और अब हम जैसे आज इन्होंने अब ये नया काम किया है, अब हमारा इरादा यह है कि 1-2 मौजूद लोगों को बुलाएंगे, सरपंच और एक्स सरपंच को भी बुलाने का हमारा इरादा है। तो इनको बुलाएंगे और जो यहाँ रात में ये 12 बजे 2 बजे जाते हैं, दीवार फांद के यहाँ जुआ हो रहा है जो, इसके ऊपर सख्त पाबंदी लगवाएंगे। प्रशासन की मदद लेंगे। प्रशासन ने हमें भरोसा भी दे रखा है। वो मैडम हमें मिली नहीं थी, गए थे वहां पे, रेणु जी, वो बहुत अच्छी मैडम है, सामाजिक भी है और प्रशासनिक रूप से बहुत सक्षम है। तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात उसको गंभीरता से भी सुनेंगी और इस मामले में हमें पूरा सहयोग भी देंगी। हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं।